वेंकटेशाय। नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरैर्वन्दित दिव्य रूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुसारेण सदा नराणां। गंगा मैया की जय। आइए आज हम गंगा पुष्कर के विषय में परिचर्चा करते हैं। आपके सामने मैं हूँ डॉक्टर शिल्पा दीदी, स्वामी श्री गोविंद देव गिरी जी महाराज अयोध्या धाम के कोषाध्यक्ष की शिष्या हूँ। आप मुझे वैसे बहुत बार सुनते आ रहे हैं, लेकिन आज का विषय कुछ अलग है, भागवत रामायण आदि नहीं। आज का विषय है गंगा पुष्कर। तो आज इस परिचर्चा में हमारे साथ कई सारे ज्येष्ठ श्रेष्ठ पंडित महागण हैं। तो हमारी जो भी कई लोगों की बहुत शंकाएं होती है कि गंगा पुष्कर यानी होता क्या है, कैसे बनाएं, आदि आदि प्रश्न। तो आइए हम सभी के मन में जो अनेक प्रश्न हैं वो हम आज इन पंडितों के श्रीमुख से जानें। तो मेरे साथ में है डॉक्टर रमेश कृष्ण जी, डॉक्टर भरत भूषण जी, डॉक्टर केशव मिश्रा जी, राजकुमार जी। डॉक्टर रमेश कृष्ण जी प्राचार्य एवं प्रवचन करता है, उत्तम उनका प्रवचन होता है, तो उनका विशेष हम आतिथ्य करते हैं। दूसरे है भरत भूषण जी, जो प्रोफेसर है संस्कृत विद्यालय के, यहीं पर तिरुपति में। संस्कृत ही हमारे शास्त्रों का आधार है, तो उसका जो आधार संस्कृत है उसे पढ़ाने वाले हमारे प्रोफेसर आज हमारे मध्य में है। मुझे बहुत बहुत आनंद है, उनका मैं आतिथ्य करती हूँ। तीसरे है केशव मिश्रा जी, वो भी प्रोफेसर संस्कृत महाविद्यालय के हैं, वे भी आज हमारे साथ उपस्थित है। मुझे विशेष आनंद है कि संस्कृत के महापंडित आज हमारी अनेक शंकाओं को दूर करेंगे। स्वागत है केशव मिश्रा जी। और हमारे साथ है डॉक्टर राजकुमार जी, जो सेवानिवृत्त प्राचार्य है। आपके साथ आज चर्चा करने में मुझे बड़ा आनंद है प्रभु जी। तो आइए आज हम चर्चा आरंभ करते हैं। तो हमारा आज का जो विषय है वो है गंगा पुष्कर स्नान। तो यहाँ पर एक प्रश्न मुख्य आता है कि पंच महाभूतों से यह सृष्टि बनी है, आकाश जल वायु अग्नि आदि, तो इसमें केवल जल को ही पुष्कर क्यों आता है? जल का जीवन के, मानव के जीवन में महत्व क्या है? हमारे शास्त्रों में बताया इसको उपकार स्मृति, माने हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए जो कष्ट उठाए, तो उसके प्रति उन लोगों के प्रति हम अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए जो काम कर रहे हैं उसी को हम श्राद्ध कह रहे हैं। तो जब श्राद्ध के नाम से या श्राद्ध शब्द से आप अवगत हो जाएंगे, तब कोई भी उसकी अवहेलना नहीं करेगा। जब पिंड प्रदान की जो बात हमारे सामने आ रही है, तो आपको मालूम होगा, इनको मालूम होगा और किसी को भी मालूम होगा, जो भी पिंड प्रदान कर रहे हैं, तो ये मैं अपने पितरों के लिए कर रहा हूं। लेकिन जिन लोगों को ये पिंड क्या है, ये किसके लिए दे रहे हैं, वो कुछ तमाशा जैसे दिखती रहती हैं उनको। लेकिन उन लोगों के मन में जब तक विश्वास नहीं होगा, तब तक इस पिंड प्रदान का लक्ष्य भी पूरा नहीं होगा। तो इसीलिए पहले लोगों को समझना चाहिए क्यों हमें श्राद्ध काम करते हैं। तो इसके लिए श्रद्धा से जो भी किया जाने वाला काम है, अपने पितरों के प्रति जो कृतज्ञता प्रकट करने के लिए कर रहे हैं, उसको हम श्राद्ध कर्म कर, इससे हमारे पितृदेवता तुष्ट हो जाते हैं। इसके लिए बहुत सारे उदाहरण भी हमें कई पुराणों में, कई उपनिषदों में भी हमें दिखाई देते हैं। जैसे आदित्य पुराण में कहा गया है, न संति पितरश्चेति यो मनसि कृत्वा श्राद्धम न कारयेत तस्य रक्तम पिबन्ति ते पितृदेवताः। माने जो अपने पितृदेवताओं के प्रति श्रद्धा दिखाते हुए उनको श्राद्धकार नहीं करते, उनका रक्त पीने के लिए वहां पर पितृदेवता खड़े होते। माने क्या सचमुच वे हमारे रक्त पिएंगे क्या? नहीं, माने कम से कम ऐसा बताएंगे तो कम से कम उस डर से तो आप करोगे, है कि नहीं? तो इस प्रकार श्रद्धा यहां पर बहुत ही मुख्य विषय है। तो इस श्रद्धा से ही हमारे पूर्वजों के लिए हम जो
पिंड प्रदान कर रहे हैं, उस पिंड प्रदान का इतना महत्व हमारे शास्त्रों में बताया गया है। और वो भी ये पिंड प्रदान क्यों पुष्करों के समय में या कुंभ मेला जैसे इनके समय में क्यों किया जाए, इसके लिए हमें महाभारत में एक उदाहरण मिलता है। महाभारत में हमें कहा गया है कहीं भी आप पिंड प्रदान तो कर सकते हो, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर पिंड प्रदान करने से आपको और विशेष फल मिलेगा। क्योंकि प्रार्थना भी कहीं भी हम कर सकते हैं, फिर भी हम किसी मंदिर में ही जाकर क्यों प्रार्थना करते हैं? वो मंदिर भी किसी पुण्य तीर्थ में, कहीं भी पुण्य क्षेत्र में जाकर ही क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वहां पर और विशेष महत्व हमें मिलेगा। इसके बारे में बताते हुए तस्य देशा कुरुक्षेत्रम गया गंगा सरस्वती प्रभासम पुष्करम चेति तेषु श्राद्धम महाफलम। इस प्रकार महाभारत में हमें बताया गया कुरुक्षेत्र में आप करें तो विशेष फल मिलेगा। वैसे ही गया में, जैसे हम सब तो जानते हैं, क्योंकि जितने भी हम वेद मंत्र पढ़ते हैं हर एक मंत्र में गया श्राद्ध के बारे में ही बताया जाता है। तो गया श्राद्ध उत्तम है। वैसे ही बद्रीनाथ में जाएंगे, ब्रह्म कपाल क्षेत्र में, तो इस प्रकार जो क्षेत्र हैं वहां पर गंगा नदी के में, वैसे ही सरस्वती नदी, प्रभास तीर्थ, पुष्करम चेति, इसी प्रकार पुष्कर में, इस प्रकार इन स्थानों में पिंड प्रदान करने से अधिक फल आपको मिल जाएगा, इस प्रकार हमें बताया गया है। इसलिए सभी श्रद्धालुओं से ही नहीं, साधारण जनता से भी हमारी विनम्र प्रार्थना यही है कि हर एक, माने जिन जिनके पिताजी मर चुके हैं उनको ही अधिकार है पिंड प्रदान करने के लिए, तो वे सब अवश्य पिंड प्रदान करें। क्योंकि जब हमारे पितृदेवता संतुष्ट होते हैं तभी हमारा वंश आगे बढ़ता है। तो वंश की रक्षा करने वाले पितृदेवता हैं, देवताओं का कर्तव्य नहीं है वो। तो पिंड प्रदान नहीं करने से क्या नष्ट होता है? हमें नहीं नष्ट होगा, हमारे बच्चों को नष्ट होगा, बच्चों को भी नष्ट होता है। और घर में भी जब भी आप होंगे आएंगे, हम जैसे हम ज्योतिष हैं, हमारे पास बहुत सारे आते हैं, हमारे घर में ये उपद्रवी है, वो बद्री है, ये है हमारी स्त्री, ये हमारी माता, ये उसका देवता नहीं है, देवी नहीं है। हमें कौन सी पूजा करना चाहिए, कौन सी पाठ करना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। तब हमें ध्यान रखना चाहिए कि यदि हमारे परिवार में उपद्रवी है तो उसका मुख्य कारण पितृदेव के कारण है। वो क्या है? तो वो पितृदोष है। उस पितृदोष का यदि हम निवारण करें तो घर में अवश्य सदा सर्वदा सुख शांति समृद्धि अवश्य मिलेगा। परिवार में अशांति का कारण, अशांति का कारण ही पितृदोष है, पितृदोष। ये हमें सदा सर्वदा ध्यान में रखना चाहिए। इसीलिए वर्ष में जब भी आए, हमें जैसे भी हो, इसके लिए हमें ज्यादा अहंकार वगैरह करना है, इतना करना नहीं हो। हम हमारी भगवान जितने ही हमें दिए हैं श्रद्धा, उसी विश्वास के साथ फूल अक्षत के द्वारा ही क्यों न हो, स्मरण ही क्यों न हो, लेकिन हमें पितृदेव की पूजा करते ही रहना चाहिए। यही हमारी संस्कृति भी है और संस्कार भी है। इसलिए ये सनातन धर्म की सबसे बड़ी विशिष्टताएं हैं। बहुत बहुत सुंदर पंडित जी, बहुत अच्छा आपने उत्तर दिया। तो मैं आधुनिक लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ कि आज का एक ट्रेंड हो गया है, लोगों को तभी समझ आता है जब संस्कृत में सुनने से नहीं, अथवा अपनी लोक भाषा हिंदी अथवा तेलुगु में सुनने से नहीं समझ आएगा, जबकि वही बात हम ट्रांसलेट करके इंग्लिश में बोलेंगे तब लोगों को समझ आता है। जैसे मैंने बचपन में एक कथा सुनी थी, हमें स्कूल में एक लेसन था, देयर आर 2 मैजिकल वर्ड्स, जादुई 2 शब्द है। कौन से शब्द है? थैंक यू और सॉरी। तो आज जब हम ये सुनते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, तो हमें लगता है अरे हम तो बहुत पढ़े लिखे, देखो हम आज अपने बच्चों को कितनी अच्छी पढ़ाई दे रहे हैं, कितनी आधुनिक शिक्षण दे रहे हैं कि कैसा बर्ताव होना चाहिए। अपितु अगर हम ये ध्यान दें कि आज अभी हमने जो पंडित जी से श्रवण किया है, उन्होंने एक हमसे बात कही कि उपकार स्मृति, तो उसको कहा जाता है कि थैंक्स गिविंग। यस, थैंक्स गिविंग, यस, तो थैंक्स गिविंग होता है। तो आज हमें जब कोई बोलते हैं कि आज थैंक्स गिविंग डे है, मदर्स डे है, फादर्स डे है, आज आप उनके पास जाए, उनको फूल दे, अथवा आज मदर्स डे तो मैं क्या दूं, मेरी माँ को ये पसंद है तो मैं यही दूंगा, मेरे पिता को यही पसंद है तो मैं यही दूंगा। तो यही हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि अपने पितरों को क्या प्रदान करें।
तो वो हमें कौन बताएगा? वो आप और हम नहीं बताएंगे, हमें साइंस बताएगा कि पितरों तक अगर हमें अपना थैंक्स उन्हें प्रदान करना है, भेजना है, तो किस किस पद्धति से जाना चाहिए। तो श्राद्ध यानी जो होता है वो 15 डेज होते हैं, जैसे भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष को हम 15 दिन जो है तो उसे हम थैंक्स गिविंग डे कहते हैं। जिस जिस तिथि को अपने पूर्वज गए हैं उसी तिथि को हम श्राद्ध तर्पण आदि हम करते हैं। तो सिंपल शब्दों में अगर हम कहा जाए तो थैंक्स गिविंग हम सबको करना ही चाहिए, इसी को शास्त्रोक्त पद्धति से हम समझे। दूसरी बात मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आज देखिए मेरे पेट में दर्द है तो मुझे कौन से डॉक्टर के पास जाना चाहिए? कदाचित कोई व्यक्ति पेट के डॉक्टर के पास जाए तो वो कहे कि देखो आपका पेट भले ही दर्द कर रहा हो लेकिन आपका मूल प्रॉब्लम पेट में नहीं है, आपकी चेस्ट में है। तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? कार्डियोलॉजिस्ट के पास। तो उसी प्रकार से जब हमारे डॉक्टर में भी अलग अलग क्षेत्र है, न्यूरोलॉजिस्ट है, कार्डियोलॉजिस्ट है, आंखों के अलग अलग जैसे डॉक्टर होते हैं, उसी प्रकार हमारे शास्त्रों में भी अनेक विविध प्रकार के तत्वज्ञ हैं कि हमारे घर में जो प्रॉब्लम है तो किस पंडित जी के पास जाए, जो वास्तुशास्त्र बताते हैं, जो न्याय शास्त्र बताते हैं, अथवा अनेक प्रकार के जो शास्त्र है, किस शास्त्रज्ञ के पास जाने से हमारे घर में अथवा हमारे परिवार में जो प्रॉब्लम है, जो भी विपत्ति है, उसको दूर करने के लिए हम स्पेशलिस्ट के पास ही जाना पसंद करते हैं। तो वही अर्थ होता है हमारे पूर्वजों के ये अनेक शास्त्र ज्ञान के विविध प्रकार के पंडित हैं। तीसरी बात है, भय के कारण व्यक्ति जो है वो कर्म करता है। जैसे अगर हमें बताया जाए कि देखो ये खाओगे, मीठा खाओगे तो डायबिटीज बढ़ जाएगी, फिर आपका उंगली जो है वो आपको काटनी पड़ेगी। डॉक्टर भी जब हमें कोई बताता है कि ये खाना ये नहीं खाना है तो डूस के साथ डोंट्स भी बोलते हैं। उसी प्रकार से हमारे शास्त्रों में भी ये नहीं करना चाहिए ये कहा गया है। तो इसी को हम कहते हैं श्राद्ध, यानी श्रद्धा के साथ जो हम करते हैं। लेकिन आज भाग्य कैसा है देखिए, हमें आधुनिक शिक्षा में बताए गए बातें जो है वो हम आंखें मूंद करके सोच लेते हैं कि बस क्योंकि हमने स्कूल में पढ़ा था। लेकिन वही अगर एक शास्त्रज्ञ बोलता है कि ऐसा ऐसा चरित्र हमारे ऋषियों का है, शास्त्रों का है, ऐसी कथाएं है, तो हम उस पर शंका कुशंका करने लगते हैं। तो तर्क तो करना चाहिए, प्रश्न तो पूछना चाहिए, लेकिन वितंडवाद नहीं करना चाहिए। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने सुना जल के विषय में, हमने सुना पुष्कर के विषय में, अब हम चलते हैं गंगा जी के विषय में। तो अब हम सुनते हैं, बहुत लोगों की शंका होती है ये पुष्कर स्नान क्या होता है और कुंभ स्नान क्या होता है, क्या दोनों में अंतर है अथवा दोनों एक ही है? तो आइए अब हम सुनते हैं डॉक्टर केशव मिश्रा जी से। पंडित जी बताइए। जी हाँ, देखिए कुंभ मेला क्या है और पुष्कर मेला में अंतर क्या है। कुंभ जब भी आरंभ होगा तो वह 12 वर्ष में, अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि 12 वर्षों के अंतराल पे होगा। क्यों होगा 12 वर्षों के अंतराल पे? तो मैंने पहले भी आपको ज्योतिष गणना के अनुसार कहा कि एक राशि को भोग करने में बृहस्पति को 1 वर्ष लगता है। इस प्रकार से संपूर्ण राशि चक्र को भोग करने में बृहस्पति को 12 साल लगता है। तो मान लीजिए कि कुंभ राशि में जब बृहस्पति रहेंगे और मेष राशि में जब सूर्य रहेंगे तब कुंभ मेला लगेगा। तो ये संयोग कितने दिनों या कितने वर्षों में मिलेगा? 12 वर्ष। तो ये तो 12 वर्षों में मिलेगा। तो इसलिए देवाधिदेव बृहस्पति कुंभ राशि में रहते हैं और सूर्य मेष राशि में रहते हैं, तब जो है सो यह कुंभ का आयोजन, मेला का आयोजन होता है। तो ये भी यहाँ हो जाता है कि सिर्फ एक ही जगह होता है ऐसी बात तो नहीं है। विभिन्न राशियों में स्थिति होने के साथ साथ, क्योंकि 12 वर्ष पे होगा तो एक ही जगह, चारों जगह पे होगा एक ही वर्ष में, ऐसी बात नहीं है। हमारे इस धर्म, सनातन धर्म में, धार्मिक शास्त्र में 4 जगहों पे इसी विशिष्ट महाकुंभ की आयोजन किया जाता है, जिसमें हरिद्वार में, दूसरा है उज्जैन में, तीसरा नासिक में। हर ये जब भी होंगे तो ये नदियों के, पवित्र नदियों के तट पे ही होते हैं। इसीलिए हरिद्वार में जब होते हैं तब वो वैशाख मास में होते हैं वहां पे। जब नासिक में होते हैं तो वो भी जो है सो नासिक में गोदावरी तट के, पवित्र जो गोदावरी तट है, गौतमी कहलाती है। हाँ, गौतमी गोदावरी, गोदावरी दोनों एक ही हैं। उत्तर भारत में विशेषतया गोदावरी कहते हैं, सिंगरा, वहां पे सिंहस्थ मेला कहते हैं, सिंहस्थ कुंभ मेला। और ऐसे ही भगवान महाकालेश्वर के तट पे, क्षिप्रा नदी के तट पे कुंभ मेला, वो वृश्चिक राशि में जब बृहस्पति रहते हैं। फिर इसके बाद जो है सो कुंभ में जब यहाँ पे हरिद्वार में, फिर मेष राशि में रहेंगे, फिर तीर्थराज प्रयाग में त्रिवेणी संगम के तट पे।
इस प्रकार से द्वादश राशि के चक्र भोग के कारण जब बृहस्पति आते हैं अपने अपने राशि में उस स्थान पे, तो वहां पे शुभ पूरे सनातन धर्म का न ही एक भारतीय, संपूर्ण विश्व का, संपूर्ण का वह सम्मेलन है। संपूर्ण धर्मधार्थियों को वहां पे सम्मेलन, वह एक मोक्षदायक होता है। मान लीजिए हम कभी किसी तीर्थ में स्नान न किए हों या कहीं छूट गया हो, तो वह स्नान करने से हमारे आदि व्याधिक भौतिक जितने भी ताप हैं उन तापों का विनष्ट हो जाता है, वहां से हम प्रसन्न हो जाते हैं। वहां पे करने के बाद देव तीर्थ तर्प इत्यादि सभी जितने भी प्रक्रिया हैं उन सभी प्रक्रियाओं को भी अपने धर्म यज्ञ इत्यादि सभी करते हैं। और साधु संतों का जो समागम है, ऐसे तीर्थों में साधु संत का भी समागम हमें इसमें देखने को, साधु संगम का दर्शन ही हमारे लिए सबसे बड़े पुण्यदायक होता है। इसलिए स्नान करना, साधु संगम का दर्शन करना, ऐसी पवित्र स्थानों पे, इसलिए इनका कुंभ का जो है सो यह बहुत ही हमारे धर्म में महत्व है। तो ये अर्ध कुंभ और महाकुंभ ही क्या होता है? अर्ध कुंभ महाकुंभ में ये अंतर है कि अर्ध कुंभ का मतलब होता है जो आधा कुंभ, वो 6 सालों के में लगता है एक बार, और पूर्ण कुंभ का मतलब है 12 वर्ष में जो लगे उसे पूर्ण कुंभ कहा जाता है, और 6 वर्षों में जो लगे कुंभ उसे हम अर्ध कुंभ कहते हैं। लेकिन इसमें अंतर है, अर्ध कुंभ इन चारों क्षेत्रों में नहीं होता है। अर्ध कुंभ जब भी होगा वो 2 ही क्षेत्र में होगा, एक हरिद्वार में और एक त्रिवेणी में, अर्थात तीर्थराज प्रयाग में, क्योंकि राजा तीर्थ के राजा प्रयाग, इसीलिए उन्हें तीर्थराज प्रयाग भी कहा जाता है। तो अर्ध कुंभ जब भी लगेगा 2 ही जगहों पे, हरिद्वार में और प्रयाग में ही। उज्जैन और नासिक में अर्ध कुंभ का स्पर्श मात्र भी, नाम मात्र भी नहीं है वहां पे। तो वैसे महाकुंभ, हाँ वहाँ महाकुंभ, पूर्ण कुंभ वहां पे है। नहीं, महाकुंभ माने 12 कुंभों के बाद, हाँ 12 कुंभों के बाद उस चक्र का हाँ जो है सो ऐसे रहेगा। आप भी कुछ बताइए इस विषय में, अर्ध कुंभ महाकुंभ जो माने वही तो, जैसे गुरुजी ने अभी तो बताया 12 सालों में एक बार होता है, तो 12 into 12 144 ईयर्स के बाद जो कुंभ मेला होगी वो महाकुंभ मेला होगी। अच्छा, तो वही कुंभ मेला ही है, लेकिन ज्यादातर मैं जैसे हमने 12 सालों को लिया है तो 12 into 12 कुछ जैसे ये सब ना हमारी इच्छा के अनुसार ही होते हैं ना। तो जैसा हम मनाना चाहते हैं तो 10 ईयर्स बर्थडे मनाते हैं, तो 25 ईयर्स का क्या विशेषता है? बस वही विशेषता है, जैसे वही षष्ठी पूर्ति वगैरह जैसे करते हैं ना, वैसे ही 12 into 12 है, बस ऐसा महाकुंभ में। वैसे तो इतने बार हमने ये महाकुंभ मेला मनाया, तो इसके लिए 12 माने हर 12 साल हम मनाते आए, तो 144 ईयर्स के बाद ये हो गया। तो अभी तो पिछले माने हमारे जन्म काल में एक ही ऐसे महाकुंभ को देख सकते हैं। आनंद रहता है कि हम अपने जीवन काल में इतने बार कुंभ मेले किया है, ये सबसे बड़ी बात है। तो एक ही तो ज्यादातर एक ही महाकुंभ मेला देख सकते हैं जीवन में। तो दूसरा ये बहुत सुनने में आता है कि 12 वर्ष हर बात में होता है कि हमारे विवाह को 12 वर्ष हो गए, हमने ये काम किया 12 वर्ष हो गए। तो 12 वर्षों का सनातन धर्म में महत्व होता क्या है? 12 वर्ष का क्या है कि एक चक्र है, चक्र, बस एक चक्र एक चक्र का रोटेशन हमारे संस्कृति में 12 राशि है। अच्छा। उसी राशि को मतलब एक चक्र, एक परिधि को हमने पूरा कर लिया। अच्छा। 12 वर्ष कर लिया मतलब एक परिधि, मतलब अपने आयु का एक ये संपूर्ण कर लिया। फिर उसके बाद दूसरे जो है सो चक्र में हम प्रारंभ किए हैं, इसीलिए इसको 12 चक्र 12 परिधि एक मान करके जो है सो ये माना जाता है। इसीलिए उतना ही नहीं है, फिर ज्योतिष शास्त्र में भी जब हम देखते हैं इस चीज को, जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो हम 12 वर्ष तक उस बच्चे का आयु अपनी न चिंतयेत ऐसा करके कहते हैं, उसको कहते हैं बालारिष्ट योग। 12 वर्ष तक हम किसी बच्चे का कुंडली में हम आयु का चिंतन, आप भविष्य फल जानने के लिए आएंगे तो जो असली ज्योतिषी रहेंगे वो आपको 12 वर्ष तक के बच्चे को कोई भी आपको आयु निर्धारित कर सकता है। ज्योतिष शास्त्र में सबसे पहले ही कह दिया है, बालारिष्टम अदृष्ट्वा आयु न परीक्षेत। जब तक बालारिष्ट बच्चों का समाप्त न हो तब तक आप आयु निर्धारण नहीं कीजिएगा। इसी को मेडिकल साइंस भी कहता है, जो जितने भी कष्ट हैं वो बच्चों को बाल्यावस्था में ही होता है। आप जाइए, डॉक्टर भी कहेगा 5 वर्ष तक के बच्चे को ऐसे ही फीवर होता है, ऐसे ही खांसी होता है, ऐसे ही बुखार होगा, ऐसे ही ये होगा, 10 वर्ष 12 वर्ष ऐसे ही डॉक्टर। इसीलिए वो इन शास्त्रों के साथ मेडिकल भी इस बातों को मानता है। इसलिए 12 वर्ष की एक परिधि चक्र जो है ना, 12 वर्ष के बाद उसका हर चीजों का एक निर्धारित होता है कि हाँ 12 वर्ष इन्होंने कंप्लीट किया है, पूर्ण किया है, फिर अब आगे जो है सो इनकी
चक्र दशा जो है सो वर्ष में भी 12 मास होते हैं। हाँ 12 मास है ना, इसीलिए एक निर्धारित किया गया है काल चक्र। ऋतु भी 12 है ना, 12 वर्ष में 12 महीनों में ही घूमते 12 रहते हैं। महीनों हाँ में 6 ऋतु है, 6 ऋतु भी एक ऋतु का 2 मास है, 2 मास। इसीलिए प्रकृति भी 12 कहा जाता है। 12 अंकों अंक को के मानती साथ है, सीमित है। प्रकृति भी मानती है उसको। अनुसार ही चलती है। बस 12 पे ही हमारी प्रकृति की सभी गणनाएं 12 को मान करके, जो 12 खरी कहते हैं ना, सबसे बड़ी बारी बात खरी है, गली करके। वैसे ही पंडित जी हमारे यहाँ क्या है ना, माने दक्षिण भारत में मंदिरों में भी जी। कुंभाभिषेक किया जाता जी। है हर 12 सालों जी में। जी 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 क्योंकि ये 12 सालों में ही ये कुंभाभिषेक होता है। माने फिर से अभिषेक, माने हर दिन तो भगवान का अभिषेक तो करते ही रहते हैं, लेकिन 12 सालों में एक बार एक कुंभाभिषेक करने से माने उसकी जो पवित्रता होती पुनः है, शुद्धिकरण हाँ, जिसे पुनः कहते हैं, शुद्धि जैसे है ना, शुद्धिकरण जो कहे, वही। शुद्धिकरण तो जैसे कहते हैं ऐसे हर साल तो हम भी देखते हैं, जैसे भगवान बालाजी के यहाँ पवित्रोत्सव जैसे होते हैं। पवित्रोत्सव का क्या उद्देश्य है? हर साल में चाहे जैसे पुजारियों से हो, चाहे किसी कर्मचारी से भी हो, भगवान के पूजा पाठ में अगर कोई लोप हो गया तो उसको उसका प्रक्षालन करने के लिए, उसको दूर करने के लिए पवित्रोत्सव मनाए जाते हैं। ये हर साल मनाए जाते हैं, लेकिन कुंभाभिषेक जो है 12 साल में एक बार ऐसे मनाया जाता है। शरीर के भी ढांचे, शरीर में वही भी तो जो है शरीर 12 को साल भी- के बाद इंद्रियां वगैरह जो है सब हाँ। आकर्षण कर्षण शक्ति जो है ना, वो सब एक परिवर्तन बार होते रिसाइकिल रहते हैं। रिसाइकिल होता करना रहता है, शरीर में भी रिसाइकिल जो करना है इसको तो तो। 12 साल का वो चक्र जो है ना, वो हर जगह निर्धारित है। और पृथ्वी भी 12 मास में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। जाती है। प्रकृति भी भाई अनुसरण तो- करती है 12 का। इसीलिए कहा जाता है कि 12 वर्षों तक अगर हम कोई भी कार्य निरंतर अभ्यास करते रहे किसी भी विषय का, तो वो हमें सिद्ध होती है। तो इसे कहा जाता है तपश्चर्या। तो 12 वर्ष का एक तप हुआ, ऐसा भी बताया जाता है। तो बहुत बहुत और सुंदर। हमारे यहाँ और एक प्रथा भी है, अगर हमारे कोई रिश्तेदार 12 साल तक घर नहीं आएंगे, नहीं आए, हमारे हाँ, हमारे हाँ, यहाँ जी, 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 आएंगे जी, जी, नहीं, तो उनसे हमारा जो भी संबंध होता है वो टूट जाता टूट है। जाते, उनका आप श्राद्ध करने के योग्य भी हो गए, योग्य भी हो योग्य गए। हो गए। मान लीजिए कोई हमारे पूर्वज है, माने पिता हैं, माता हैं, जो भी हैं, कुंभ मेला में गए। वही। आप कुंभ ही मेला लीजिए, हम कुंभ मेला में गए, हमारे पिताजी माताजी मित्र कोई भी कुंभ मेला में खो गए। प्रसिद्ध भी है कुंभ मेला में खोए हुए व्यक्ति कभी बस। नहीं मिलते हैं। या आजकल तो सुविधाएं हो गई है, बद्रीनाथ केदारनाथ ये सब हम जाते नहीं, तो लोग बाग पहले जाते थे उम्र के अंतिम अवस्था में। बस, सही है। जो गए, जो आए या ना आए, नहीं आए तो उनके 12 वर्ष के बाद उनका इंतजार नहीं किया जाता था। 12 वर्ष के बाद उनके श्राद्ध तर्पण जो भी हो, उनके पिता पुत्र सब कर दिए जाते थे। बस। तो इसीलिए 12 वर्ष के बाद जो है सो ये हमारी मान्यता है कि 12 वर्ष तक जो चले गए उनके इंतजार आप करो। 12 वर्ष के बाद यदि वो व्यक्ति नहीं आए तो उनके प्रति आप जो भी हो श्रद्धा आप कर सकते। तो इस बात में दक्षिण और उत्तर का हाँ, कोई कोई अंतर नहीं, नहीं, इसमें कोई अंतर, ये हर जगह। नहीं, बहुत बहुत सुंदर बात। पिछले ही वर्ष जब मेरी कथा जगन्नाथपुरी में हुई थी, तब एक माताजी मुझे मिली थी। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार से मेरे पति भी खो गए थे दीदी, लेकिन मैंने 12 वर्ष तक इसी प्रकार से सिंदूर आदि सब कुछ लगा के रखा। जी, जी। अब 12 वर्ष परिपूर्ण हो गए, जब आए ही नहीं, तो अब मैं ये सब उतारने जा रही हूँ। तो मुझे शंका थी कि 12 वर्ष क्यों, तो मुझे वो प्रश्न का भी उत्तर मिल गया। बहुत बहुत सुंदर। हमारे शास्त्र सत्य में बड़े वैज्ञानिक है। बहुत अच्छा लगा आप सभी से बात करके। ये चर्चा को हम आगे फिर बढ़ाएंगे। ओम नमो वेंकटेशाय। विनाव्यङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा व्यङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे व्यङ्कटेश प्रसीद प्रसीद। प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ।